औरंगजेब के उत्तराधिकारी की जब बात करते हैं, अब थोड़ा देर में हम वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करेंगे। आज अभी जहाँ तक औरंगजेब की बात है तो एक चीज़ बताओ, पहले कोई परिवार की बात लेते हैं, कोई परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। एक उदाहरण देते हैं, किसी परिवार में एक कलेक्टर हो गया, उसके बाद कई जनरेशन मूर्ख ही रह गया, तो वो परिवार आगे बढ़ेगा? वह परिवार तभी आगे बढ़ेगा जब उस परिवार में एक के बाद एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता चला जाए, तभी ना उस परिवार की इज्जत, प्रतिष्ठा और समृद्धि बरकरार रहेगी। हम कहना ये चाहते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल राजवंश में जो भी राजा हुए थे वह इसलिए राजा बने थे क्योंकि उनका जन्म मुगल राजघराने में हुआ था, वरना उनमें राजा बनने की कोई क्वालिटी नहीं थी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं औरंगजेब के उत्तराधिकारी का। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। बहादुर शाह प्रथम को इतिहास में हम साहिब-ए-खबर या मस्त राजा के नाम से भी जानते हैं। इसे साहिब-ए-खबर या मस्त राजा इसलिए कहा गया, ना इसे प्रशासन की चिंता थी और ना इसे अपने राज्य की चिंता थी, हमेशा मस्त रहता था। कुछ लोग ऐसे होंगे कि घर में देखिए बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है। वह दौड़ दौड़ के हर घर पर जा जाकर ताश खेलेगा और शाम होगा थोड़ा सा भांग खा लेगा और ही हंसते रहेगा। हमारे कुछ लोग होते हैं जिसको कोई चिंता फिक्र का कोई असर नहीं पड़ता, और यह जो था बहादुर शाह इसी तरह का था। इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम गद्दी बैठा। बहादुर शाह प्रथम को इतिहास में हम साहिब-ए-खबर या मस्त राजा के नाम जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने सिख गुरु बंदा बहादुर को एक युद्ध में पराजित किया था। बहादुर शाह प्रथम ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार किया था। बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त किया था। मुगल वंश के शासक जहांदार शाह को इतिहास में हम लंपट मूर्ख बादशाह के नाम जानते हैं। इसे लंपट मूर्ख इसलिए कहा गया कि इसे अगर मंत्री कहे कि आप ऐसा कीजिए ना, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वह बात नहीं माने। चार सुंदर महिला कान में सट कर उसको कह दे, जहर को ही अमृत कहते हैं, तो कहता था हाँ, जहर को ही हम अमृत कहते हैं। कुछ मर्द ऐसा होगा जिसको देखोगे कि महिला से बड़ा जल्दी दोस्ती हो जाएगा, हम बड़ा जल्दी उसको दोस्ती हो जाएगा। कुछ मर्द ऐसा होता है कि जिसको मर्द के बीच बैठने में लाज लगता है, वो महिला के बीच बैठेगा। और घर में भी कुछ मर्द ऐसा मिलेगा कि घर में अगर कुछ फंक्शन हुआ, उसको कहे दरवाजा बैठो, कौन आया नहीं है देखो, नहीं बैठेगा। वो महिला के बीच में रहेगा, ही करके हंसी मजाक करेगा, भिंडी काटेगा, कहेगा काकी, सुपारी काटेगा, कहेगा चाची। ऐसने मर्द को मौगा कहा गया है। और ये जहांदार शाह को इसलिए लंपट मूर्ख कहा गया, इसको मंत्री कहे कि आप ऐसा कीजिए ना, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बात नहीं मानता था, एकदम नहीं बात मानेगा। चार सुंदर महिला कान में सब कुछ को कह दे कि जहर को ही अमृत कहते हैं, उसका कहता हाँ, जहर को ही अमृत कहते हैं। उसका बाप जो है मर गया 1 महीना पहले, और ये इंसान को याद ही नहीं रहा है मेरा बापो मरा है। जब किसी काम से महल में गया अपने पिता से मिलने के लिए, तो बदबू आई, तब इस इंसान को ध्यान आया, अरे मेरा बाप 1 महीना पहले मर गया, हम इसे दफनेवे नहीं किए हैं। तब देखने गया तो पूरा मांस सर का अलग है, हड्डी निकला हुआ। इसके इस तरह की हरकत को देखते हुए इसे इतिहास में लंपट मूर्ख बादशाह कहा गया। मुगल वंश के शासक फर्रुखसियर को इतिहास में हम घृणित कायर बादशाह के नाम जानते हैं। घृणित कायर क्यों कहा गया? देखो, लड़ाई करना खराब चीज़ नहीं है, लड़ाई होनी चाहिए बराबरी में। ऐसा नहीं कि एक मजबूत इंसान कमजोर को मारे, जैसे ही बैठी हुई है अभी बगल वाला को कूटना शुरू कर देती, यह अन्याय हो गया। मतलब लड़ाई लेवल में होनी चाहिए। अब एक मजबूत आदमी कमजोर को मारे, न्याय नहीं हुआ। तो फर्रुखसियर किया क्या, सिख गुरु बंदा बहादुर की हत्या करा दिया। इस कायराना हरकत चलते इसे लंपट मूर्ख बादशाह कहा गया। फर्रुखसियर सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठा था।
फर्रुखसियर पहला मुगल बादशाह था जो अपना राज्याभिषेक पटना में कराया था। याद रखें, पटना में। फर्रुखसियर सैयद बंधु की सहायता से गद्दी बैठा था। सैयद बंधु दो भाई थे, सैयद हसन अली एवं सैयद हुसैन अली। सैयद हसन अली के इतिहास में हम अब्दुल्ला खां के नाम जानते हैं। सैयद बंधु के इतिहास में हम शासक निर्माता के नाम जानते हैं। इसे हम किंग मेकर के नाम जानते हैं। इसे हम नृत्य निर्माता के नाम जानते हैं। आगे चलकर सैयद बंधु फर्रुखसियर को अंधा करके गद्दी से हटा दिया। इसके बाद मोहम्मद शाह को गद्दी बैठा दिया और मोहम्मद शाह को इतिहास में हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह को इतिहास में रंगीला बादशाह क्यों कहा गया? इतना विशाल मुगल महल ऊपर से नीचे तक, उसमें सिर्फ महिलाएं और लड़कियां ही रहती थी, एक भी मर्द नहीं रहता था। इतने महिलाओं के बीच में अकेला मोहम्मद शाह रहता था और इस तरह के इसके हरकत को देखते हुए इसको रंगीला बादशाह कहा गया। यहाँ हंसने की बात नहीं है। गांव का मुखिया को कड़ा होना चाहिए, घर के गार्जियन को कड़ा होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को कड़ा होना चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री को कड़ा होना चाहिए। अगर घर का गार्जियन कड़ा है ना तो अपने बच्चे पर नियंत्रण रखेगा। अगर 7 बजे क्लास समाप्त हुआ, 9 कैसे बज रहा है, तो इस तरह गार्जियन के बच्चे का पाँव कभी लड़खड़ाता नहीं है। और जिसका बाप शराब पीता हो वो सोचेगा मेरा बेटा सुपारी नहीं खाए, ये संभव नहीं है। कारण हम ये चाहते हैं, मोहम्मद शाह के समय में मुगल साम्राज्य की धरती दरकने लगी, टूटने लगी, कन चन चन। और ऐसे समय में नादिर शाह ने भारत की धरती कह दिया अटैक। और 1739 ईस्वी के करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की सेना को पराजित करके अपने साथ मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा लेकर चला गया। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। जब नादिर शाह जाने लगा अपना देश, तो मोहम्मद शाह को कहा कि आप हमारे बड़े भाई हैं। तो मोहम्मद शाह भी कहा कि हाँ, आप भी हमारे छोटे भाई हैं। तो नादिर शाह झट से कहता है, जब हम आपके छोटे भाई हैं तो आपकी बेगम जान हमारी भाभी हो गई। हरम दल का चाबी लाइए। हरम दल उसे कहा गया जहाँ पर राजमहल की सिर्फ महिलाएं रहती थी। और वो हरम दल का चाबी लेकर नादिर शाह हरम दल में जब घुस गया तो राजमहल की महिलाओं को खूबसूरती को देखते हुए चीखने लगा, हाय रब्बा, अब हम एक से नहीं, अब हम सबसे शादी कर लेंगे, एक्रोश कर लेंगे, एक्रोश कर लेंगे, एक्रोश कर लेंगे। इसी समय में नादिर शाह का बेटा आया, कहा अब्बा जान, ये उम्र आपकी शादी की नहीं है, अगर आप शादी कर देंगे तो हम बगावत कर देंगे। तो नादिर शाह कहा कि हमारी उम्र में क्या हुआ? कहा कि नहीं, हम शादी करेंगे। तो यही कारण था कि नादिर शाह स्वयं शादी नहीं करके अपने बेटे की शादी जबरदस्ती मोहम्मद शाह के साथ करवा दिया। लेकिन जब देश जाने लगा तो मोहम्मद शाह की 8-10 रानी को लेकर भाग गया। जहाँ तक मुगल वंश की बात करते हैं तो मुगल वंश के शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। और जानते हैं, मुगल शहजादी इतनी कोमल होती थी कि साधारण जो पानी आप पीते हैं, स्नान करते हैं, वो पानी का एक बूंद उनके हाथ पर चला जाए तो फोंसली निकल जाता था। वो धूप को देखती थी ना तो बेहोश हो जाती थी, इतनी नाजुक होती थी। वो रोटी नहीं, रोटी के ऊपर का जो पपड़ी होता था वो खाती थी। सुपारी नहीं, सुपारी के बीच का जो व्हाइट कोमल भाग होता था वो खाती थी, इतनी नाजुक होती थी। लेकिन ये शाह आलम द्वितीय के समय में मुगल राजघराना में इतनी गरीबी आ गई कि 20 दिनों तक खाना नहीं बना। और जो मुगल शहजादी धूप को देखकर बेहोश हो जाती थी, वह भूख को बर्दाश्त नहीं की और बुल्का नोच कर फेंक कर आ गई सड़क पर, चिल्ला कर कहने लगी, भाई और बहनों, मैं मुगल शहजादी हूँ, 20 दिनों से कुछ भी नहीं खाई, तुम्हारे पास कुछ भी है तो हमें दे दो। जरा सोचो, जो मुगल राजघराने अपनी समृद्धि दौलत के लिए सूर्य को चुनौती दे रही थी, जिसकी समृद्धि से पूरी दुनिया जल रही थी, उस मुगल राजघराने में एक वक्त ऐसा आया कि 20 दिनों तक खाना नहीं बना। इसलिए कहा जाता है किसी भी इंसान को धन दौलत या शोहरत पर कभी इतराना नहीं चाहिए। कब किसके जीवन में कौन सा वक्त आ जाए कोई नहीं जानता। शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल राजवंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। इसे हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम जानते हैं। ये एक अच्छा शायर था। सारे मुगल बादशाह फारसी में लिखते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर ऐसा मुगल बादशाह था जो उर्दू में लिखता था। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर 1862 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। बहादुर शाह जफर की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य की धरती
हमेशा के लिए खामोश हो गई। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था उसका बड़ा बेटा। उसके बड़ा बेटा को क्या नाम था? मोहम्मद मुअज्जम। क्या नाम था? मोहम्मद मुअज्जम। और मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से गद्दी बैठा था? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। पूछेगा बहादुर शाह प्रथम के इतिहास में किस नाम जानते हैं? इस इतिहास में हम बेखबर या मस्त राजा के नाम जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम की जब हम बात करते हैं तो बहादुर प्रथम ने सिख गुरु क्या किया था? तो बंदा बहादुर को एक युद्ध में पराजित किया था। बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार किया था। याद रखना, बहादुर शाह प्रथम ने और संभाजी के पुत्र शाहू को क्या किया था? तो मुगल कैद से मुक्त किया था। मुगल वंश के शासक कौन था? तो जहांदार शाह। कौन था? जहांदार शाह। और जहांदार शाह को इतिहास में हम किस नाम जानते हैं? इसे हम लंपट मूर्ख बादशाह के नाम जानते हैं। जहांदार शाह किसके सहायता से गद्दी बैठा था? तो जहांदार शाह ईरानी दल की सहायता से, जहांदार शाह ईरानी दल के नेता जुल्फिकार अली खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। पूछेगा मुगल वंश का शासक फर्रुखसियर को किस नाम जानते हैं? फर्रुखसियर को हम घृणित कायर बादशाह के नाम जानते हैं। फर्रुखसियर किस गुरु की हत्या कराया था? तो बंदा बहादुर। पूछेगा कि फर्रुखसियर किसके सहायता गद्दी पर बैठा था? तो सैयद बंधु की सहायता से। सैयद बंधु कितने भाई थे? तो 2 भाई थे। कौन? सैयद हसन अली एवं सैयद हुसैन अली। सैयद बंधु के इतिहास में किस नाम जानते हैं? इसे हम शासक निर्माता किंग मेकर एवं नृप निर्माता के नाम से जानते हैं। सैयद बंधु आगे चलकर फर्रुखसियर को अंधा करके गद्दी पर किसको बैठाया? तो मोहम्मद शाह को। किसको? मोहम्मद शाह को गद्दी बैठाया। मोहम्मद शाह को इतिहास में हम किस नाम जानते हैं? मोहम्मद शाह को इतिहास में हम रंगीला बादशाह, किसके नाम से? रंगीला बादशाह के नाम जानते हैं। पूछेगा कि मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधु का पतन हुआ और सैयद बंधु पतन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? तो तुरानी दल निभाया था। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहम्मद शाह के समय में कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध। और ये करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 ईस्वी। इस युद्ध में मोहम्मद शाह की सेना को कौन पराजित किया था? नादिर शाह ने पराजित किया था। नादिर शाह अपने साथ क्या ले गया था? मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा साथ लेकर चला गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह। याद रहेगा ना? मुगल वंश की बात करते हैं तो मुगल वंश का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो अली गौहर था। इसके सिवा अंग्रेजों ने कब? 1803 ईस्वी में कहाँ पर अधिकार कर लिया था? 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। इसको किस नाम जानते हैं? इसे हम
बहादुर शाह द्वितीय के नाम जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, ये किस में, ये उर्दू में लिखता था। और सभी मुगल बादशाह किस पर लिखते थे, तो फारसी में लिखते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर उर्दू में लिखता था। और यानी इसे पकड़ कर कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर कब 1862 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। और इसके मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य की धरती हमेशा के लिए खामोश हो गई। जी हाँ, अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में हम चर्चा करेंगे रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, समझ रहे हैं ना बात को, मुस्तफा कमाल पाशा, पुनर्जागरण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, बिस्मार्क, मुसोलिनी, हिटलर, जितने भी चीज़ें फेमस, मतलब सभी पर चर्चा कर दिया जाएगा, ठीक ना।